तो आज हम लोग दशमलव संबंधित इबारती प्रश्नों को हल करना सीखेंगे। और ये आप मिल गया हमको पहला प्रश्न। देखो, शारदा ने क्या लिखा है? शारदा ने एक कॉपी 25.25 रुपये, एक पेन 7.50 रुपये तथा 6 पेंसिलें 1.25 रुपये प्रत्येक के भाव से खरीदी। उसने दुकानदार को 50 रुपये का एक नोट दिया। राशि जो दुकानदार ने वापस की है। ये प्रश्न सन 2018 में आया था। तो जो बच्चे कमेंट करना चाहते हो कमेंट कर लो, और नहीं तो शुरू में समझना चाहते हो समझाऊंगा। ठीक है, चलो ध्यान दो सभी बच्चे, ध्यान से शुरू। अब बीच में कमेंट नहीं करोगे, मैं तुम लोग को कमेंट करने का समय दिया था। ठीक है, तो जब भी कोई भी बच्चा कोई दुकान सामान लेने जाएगा तो ये जितने रुपये का नोट देगा उसी में से घटाना है, बाकी सबको जोड़ के। अब इसमें एक और समस्या है, क्या है? देखो, एक कॉपी वो खरीदती है 25.50 रुपये में, और एक पेन खरीदती है वो 7.50 रुपये में। लेकिन वो 6 पेंसिल, कितना पेंसिल? 6 पेंसिल। और 6 पेंसिल का दाम नहीं दिया है यहाँ। 6 पेंसिलें 1.25 रुपये प्रत्येक के भाव से खरीदती है। प्रत्येक माने एक का भाव है 1.25, तो 6 खरीदेगी तो एक का भाव दिया रहेगा, उसका गुणा करती है ऐसे। यही पर गलती होने का चांस रहता है। तो एक का भाव दिया है, प्रत्येक का लिखा हो या हर एक का या प्रति भाव, प्रति का, तो उसका गुणा हमेशा कितना तो सामान खरीद रहा है उससे गुणा करना है। तो 6 पेंसिल खरीद रहा है लेकिन एक का भाव दिया है तो उससे गुणा करेंगे। 6 5 6 30, हासिल 3, 6 दूनी 12, 3 15, हासिल 1, 6 कम 6 1 7। अब 2 अंक के बाद दशमलव है, दशमलव के बाद 2 अंक होना चाहिए, तो यहाँ दशमलव आएगा। ये हो गया 7.50। इसी को जोड़ना है यहाँ ऐसे। अब जोड़े तो 0 5 दिए 15, हासिल 1, 7 दूनी 14, 1 15, 5 20, 0 हासिल 2, ये हो गया 40.50 रुपये। तो इस तरह बच्चों कितना का सामान लिया उसको पहले जोड़ेंगे, और उसमें अगर कोई एक सामान प्रति के भाव ले रहा है तो उसका पहले गुणा कर लेना सामान की संख्या से, और जो गुणनफल मिलेगा उसको जोड़ना है इसमें। अब जब जोड़ लेंगे तो 50 रुपया उसको दिया था। अब 50.0, 40, ये हो गया 40.5। तो ये इसको दिया 4 बना, और ये इसको दिया 9 बना, तो 5 बचा और ये 9 बचा, ये 0 हो गया। 9.5 इसका आंसर है बच्चों। ठीक, तो इस तरह से इसको हल करना है। मुख्य रूप से जानना क्या था पहले ये देख, जब भी दुकान में कोई नोट लेकर सामान लेने जाएगा तो तुम लोग दुकान में देखना, दुकानदार पहले जितना का सामान लिए रहते हो ना, पहले उसको कॉपी में जोड़ता है। तो तुम लोग भी जितना का सामान लिया रहेगा प्रश्न में उसको जोड़ोगे। अब उसमें से किसी न किसी एक सामान को या 2 सामान को प्रति के भाव से या हर एक के भाव से खरीदता है। तो वो पहले सामान की संख्या यानी 6 पेंसिल खरीदा था, एक पेंसिल का भाव लिखा है, तो 6 के साथ वो एक प्रति का जो भाव दिया उसको गुणा कर लोगे, उसके बाद जोड़ोगे सामान के जो पैसा है उसमें। ठीक है, नोट देगा उसमें घटाना। अब बताओ इसमें किसी को कुछ प्रश्न हो तो पूछो। अब चलिए प्रश्न पढ़ रहा हूं मैं, ध्यान से सुनो।
अमन के पास अमन के पास 20.3 मीटर बिजली का तार है, जबकि रहीम के पास 17.6 मीटर तार है। यदि उन्हें बिजली लगाने के लिए कुल 50 मीटर तार चाहिए, तो उन्हें और कितने मीटर तार खरीदना चाहिए? तो बच्चों, एक चीज सूत्र एक था बता देता हूं तुम लोगों को। एक सूत्र देख लो। हमें जीतना चाहिए, कोई वस्तु जीतना चाहिए, उसमें से हमेशा घटा देना जो तुम्हारे पास है का योग करके। है का योग को चाहिए में से घटा दो, सिंपल है। तो चाहिए कितना हमको? 50। हमें वस्तु कितना चाहिए? 50 मीटर। अब मैंने बोला है का योग करना है, तो यहाँ 17.6 मीटर तार है लिखा है ना, किसी के पास है। अब 20.1, तो यहाँ हम उस अलग से उसको जोड़ लेंगे। 20.3, 17.6, 6×3 9, और ये हो गया 10 में 7 गया 3, तो मिल गया 3.9। ठीक। ओहो, सॉरी सॉरी, मैं भी, मेरा भी दिमाग आज काम नहीं कर रहा है। ये जोड़ रहा हूँ, घटा देता हूँ। ये हो गया 6×3 9, 7 की 7, तो 1 3। ये हो गया 37.9 मीटर। ठीक है बच्चों। तो पहले क्या करना है, हमें कितना चाहिए उसको लिख लेना है, और है यानी हमारे पास कितना सामान है उसका योग कर लेना है, फिर घटाएंगे। तो योग कर लिया हमने 37.9, तो 37.9 को घटाएंगे। ठीक है। अब देखो, 37.9 में दशमलव के बाद एक अंक है। अब 50 में हमारे पास दशमलव के बाद अंक नहीं है, तो हमको भी दशमलव के बाद एक अंक करना है। घटाना याद रखो अच्छे से, घटाते समय, भाग करते समय दशमलव बाद अंकों की संख्या सबसे पहले समान करना, उसके बाद घटाने और भाग करने का काम करना। अब हमको इस 50.5 जीरो में से 37.9 को घटाना है। सिंपल है। 50 में से उसको एक दे दोगे तो 49 बचेगा उसके पास। तो 49 में से 9 10, ये बन गया 10, तो बचा एक, और ये 49 बचा है। 9 में से 7 गया 2 और 1, यानी 12.1 मीटर तार उसको और लगे, जो कि ऑप्शन डी में दिया है। समझ आया? क्या करेंगे? प्रोसेस को मेन जानना है बच्चों, करना क्या है ये अगर समझ गए हो तो सही उत्तर तक पहुंच जाओ। करना क्या है ये समझ गए हो तो सही उत्तर तक पहुंच जाओ। तो जितना चाहिए उसमें से जितना तुम्हारे पास है पहले उसको जोड़ना है, कितना उसको जोड़ लो, और उसके बाद चाहिए कितना उसमें से घटा दो। घटाते समय याद रखना दशमलव बाद अंकों की संख्या समान है। ठीक। के लिए एक तरीका और रहता है, घटाने का एक तरीका और बताता हूं तुम लोगों को। जैसे हमारे पास है कितना? 37.9। अब 37.9 में अगर एक दशांश और मैं मिला दूंगा तो वो बन जाएगा 38। बनेगा कि नहीं बनेगा? यही पर विलास बना सकता हूँ। 9 दशांश में एक दशांश और मिला दूंगा तो ये 37 से 38 हो जाएगा। अब 38 में कितना जोड़े तो 50 हो जाएगा। तो स्वाभाविक सी बात है 12। हमारे पास 50 मीटर चाहिए ना, तो एक मैंने दशांश जोड़ दिया तो 9 से 10 हो जाएगा, माने ये 38 बन जाएगा। अब 38 में 12 जोड़ूंगा तो 50 हो जाएगा। तो इस तरफ 12.1 आ गया। घटाए बगैर भी जान सकते हो, जोड़ जोड़ के। तो यही आंसर है बच्चों। एक वृद्धाश्रम के लिए राम ने 46.5 किलोग्राम, कृष्णा ने 35.5 किलोग्राम चीनी एकत्र की।
यदि उन्हें कुल 200 किलोग्राम चीनी की आवश्यकता है तो उन्हें कितनी और चीनी खरीदनी होगी? कमेंट करो, ध्यान से सुनो। देखो, आवश्यकता को ही चाहिए भी बोलते हैं। तो हमें 200 किलोग्राम की जरूरत है, आवश्यकता है, चाहिए 200 किलोग्राम चीनी। तो हम क्या करेंगे, और कितना चाहिए और कितना खरीदना है और कितनी की जरूरत है ये जानना है, तो हमारे पास है कितना उसको जोड़ेंगे। तो 46.5 किलोग्राम है और 35.5 किलोग्राम, इसी को जोड़ेंगे। तो 5 5 10 हासिल, 6 6 12 हासिल, ये हो गया 82 10, कुल 82 किलो बस। अब 82 किलो को हमको 200 में से घटाना है, तो ये तो पूर्णांक संख्या बन गया, अब दशमलव वाली बातें नहीं। 10 में से 2 गया 8, 10 में से 9 गया 1, 118 kg यानी किलोग्राम आ रहा है उसका। सिंपल सा है, जो कि ऑप्शन सी में दिया हुआ है। कई बच्चे ऑप्शन सी कमेंट भी किए। तो सिंपल था, 46.5 किलोग्राम और 35.5 ने जोड़ा तो उत्तर आया 82 किलो। अब 82 किलो को हमको क्या करना है, कितना आवश्यकता है, 200 किलोग्राम, उसमें से घटा दिए, उत्तर आ गया जी। ठीक, ये सरल था, मेरे ख्याल से सब बच्चों को समझ में आ गया होगा। चलिए देखिए बच्चों, प्रश्न है, किशोर ने 205.50 की दवाइयां तथा 180.50 रुपये की एक टॉर्च खरीदी। टॉर्च, यदि उसने कुल खरीदी के लिए 500 रुपये का एक नोट दिया तो उसे कितनी राशि वापस करेगी? कमेंट करो। चलिए बताऊंगा तो पता चलेगा कि कौन सा उत्तर आएगा। ठीक है, चलिए बच्चों, जल्दी बनाने का भी तरीका बताऊंगा इस प्रश्न में। आप कोई कमेंट मत करना, ध्यान से सुनो। पहले मैंने क्या कहा कि जितना का सामान खरीदा है उसको जोड़ लो। तो उसने 205.50 का एक दवाई खरीदा और 180.50 का एक टॉर्च खरीदा। तो उसको जोड़ेंगे, जितना का सामान खरीदेंगे, 5 5 10 हो गया, 5 1 6, 8 की 8, 2 1 3। अब देखो, 386 रुपया का खरीदा। स्वाभाविक सी बात है, 500 में जब तुम ये 386 को घटाओगे तो हो गया भाई, ये तो 10 बन जाएगा ना। अब 10 बन जाएगा तो 10 मानोगे तो 6 गया तो 4, इकाई में 4 देखो एक एक ऑप्शन में। जब इकाई में 4 एक ही ऑप्शन में है तो आगे हल करना ही नहीं है, यही उत्तर है। समझ आ गया, यही उत्तर आएगा, इतना तय है। तो इस तरह से पूरा हल किए बगैर भी उत्तर तक पहुंच सकते हो, इकाई का स्थान देखकर। इसमें एक और चीज समझ सकते हो, जैसे देखो 205 की इकाई में 5 है और 180 की इकाई में 0 है। अब ये 0.5 का मतलब क्या है, वो 50 पैसा है। तो 1 रुपया और हो जाएगा, तो 205 से 206 रुपया हो गया, मान के चलो। तो इकाई में 6 आना निश्चित था। अच्छा आएगा और उसको 500 में से घटाओगे तो स्वाभाविक सी बात है, 6 है तो 10 में से 6 घटाओगे 4 आएगा। तो इकाई में जिसके 4 लिखा है वही उत्तर है। और तो इतना वो नहीं करना है, ऐसे प्रश्नों में गलती भी नहीं करना है, हमको सामान का मूल्य जोड़ लेना है। जोड़ने के बाद कितना आया, उसको कितने रुपए का नोट दिया उसमें से घटा दो। तो ये हो गया बच्चों हमारा ये वाला प्रश्न भी पूरा।
किसी को कोई प्रश्न समझाते समय न समझ में आए तो जरूर फिर से बताने के लिए बोलना। चलिए बच्चों, शुरू हो गया फिर से प्रश्न। यदि दो दशमलव संख्याओं का योग 280.80 हो, दो दशमलव संख्याओं, पहला दशमलव संख्या दूसरी दशमलव संख्या से 28.5 बड़ी हो तो छोटी दशमलव संख्या का मान ज्ञात करें। इस तरह का प्रश्न संख्या पद्धति वाला प्रश्न में भी बताया था, दशमलव वाला में भी, सॉरी भिन्न वाला में भी बताया था। चलो ध्यान दो, अब माइक बंद कर दो, अब बताऊंगा। देखो बच्चों, ये दो संख्याओं का योग दिया है और ये एक संख्या दूसरी संख्या से इतना बड़ी है लिखा है। बड़ी यानी अंतर, छोटी बड़ी का मतलब अंतर। छोटी दशमलव संख्या पूछा, मैंने छोटी संख्या पूछा, ये मैं संख्या पद्धति में बता चुका हूँ तुम लोगों को। तो जब भी छोटी संख्या पूछे या छोटी दशमलव संख्या पूछे, तो छोटी संख्या पूछे तो पहले जो योग फल दिया है कितना दिखा है, 280.80। और ये कितना का बड़ी छोटी है उसको बोलते हैं अंतर, उसको नीचे लिख के घटाएंगे। इसलिए घटाएंगे क्योंकि ये छोटी दशमलव संख्या पूछा है। अगर बड़ी दशमलव संख्या पूछता तो जोड़ते। अब चलो घटाते हैं पहले। तो शून्य में शून्य गया शून्य, 8 में से 5 गया 3, दशमलव सीधा दशमलव, 10 में से 8 गया 2 और 8 में से 3 गया 5। अब इस तरह 2, तो 252.30 आया। क्या आया घटाने के बाद? अब इसी को क्या करना है हमको, दो संख्याओं का योगफल है ये, इसलिए 2 से भाग करेंगे। इस तरह का जब भी प्रश्न आएगा, दो संख्याओं का योगफल दिया हो और एक संख्या दूसरी संख्या से इतना बड़ी है, छोटी है या अंतर लिखा हो, 3 शब्द हो सकता है, कम ज्यादा, छोटी बड़ी या अंतर। उस समय छोटी संख्या पूछे तो घटा के 2 से भाग करना, बड़ी संख्या पूछे तो जोड़ के 2 से भाग करना। तो छोटी संख्या पूछे इसलिए दो घटा के 2 से भाग कर रहे हैं। तो देखो 2 1 कम, अब 5 उतारेंगे तो 2 दूनी, ये हो जाएगा 4, बचे गए उतारेंगे 2, तो 2 छक्का 12, मैं इधर लिख लेता हूं उसको भागफल को, 2 छक्का 12। अब दशमलव के बाद वाला अंक उतारेंगे तो दशमलव लगेगा इसमें भी। अब 2 1 कम 2, तो बचा 1, उतारेंगे 0, 2 5 6 10, इतना आ गया 126.15। और ये जितना भी सी वाले हैं सबका गलत है, ऑप्शन ए इसका सही उत्तर। ध्यान दो, जब भी इस तरह का योगफल दिया हो दो संख्याओं का, या चाहे वो दशमलव संख्या का दिया हो या पूर्णांक संख्या का दिया हो, योगफल दिया हो और एक संख्या ऐसा दिया हो जो अंतर हो या बड़ी छोटी कम ज्यादा वाला संख्या दिया है, तो इसको हमेशा अगर छोटी पूछे तो घटा के 2 से भाग करना, बड़ी पूछे तो जोड़ के 2 से भाग करना। तो इस तरह निकलता है इसका उत्तर। इस चीज को याद रखना, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट प्रश्न है, ये बहुत बार पूछा गया है परीक्षा में। किसी साल पूर्णांक संख्याओं का पूछता है, तो किसी साल भिन्न वाला में पूछता है, तो किसी साल दशमलव वाला में पूछता है। तीनों में, तीनों टॉपिक में प्रश्न बनता है इसी से संबंधित। अब इसका ही भारतीय प्रश्न भी बना सकता है वो बनाने, तो उसको ध्यान देना कि जोड़ा है और उसके बाद कम ज्यादा बता रहा है, छोटा बड़ा पूछ रहा है, तो यही तरीका अपनाना है। ठीक है, चलिए चलिए बच्चों, प्रश्न आ गया। अनामिका के 40.56 था, जिसमें से उसने 34.56 की कॉपी और शेष के आधे का पिज्जा खरीदी। तो बताइए अभी उसके पास कितने रुपये हैं? चल भूमि बता, बाकी लोग शांत रहना। क्या ऑप्शन करेंगे सी। बताइए, क्या सबसे करेंगे वो पहले उसको हाँ सर, लिखेंगे 346.56 को। हाँ उसके बाद उसके बाद जो 34.5 है उसको घटाएंगे। चलो घटा लेते हैं पहले। तो ये तो 0 हो गया, घटा दिए तो। अच्छा में 4 गया 2, 4 में से 3 गया 1 और 312 आ गया उत्तर। फिर
उसके बाद उसने आधे का पिज्जा लिया, आधे यानी 2। आधे आना 2। उसने आधे का पिज्जा लिया। हाँ, शेष तो क्या के आधे करेंगे? का। तो उसके शेष बाद का 2 से उसको आधा। भाग करेंगे। हाँ, ये से देखो बच्चों, यही 312 शेष है। 346 आस्था उसके पास 34.56 रुपए का सामान खरीद लिया। तो जो बच जाता है सामान खरीदने के बाद उसको बोलते हैं शेष। अब लिखा है शेष के आधे का पिज्जा खरीदी, तो आधा करने के लिए 2 से भाग किया जाता है। तो 212 को हम क्या करेंगे, ये 2 से भाग करेंगे। तो 2 से भाग करेंगे तो 2 एक कम 2 और बचा 1, उतारेंगे 1 तो 2 पंचे 10, बचा 1 उतारेंगे 2, 2 छक्का 12। ये 312 का आधा मिला 156। तो 156 रुपये का उसने क्या खरीदा? पिज्जा खरीदा या पिज्जा खरीदी। अब कुल मिला के वो कितना का खरीदी? अब ये बचा था 312 रुपये बचा था, जिसमें से वो 156 का खरीद ली। तो और क्या, आधा का खरीदी तो आधा ही तो बचेगा। तो 156 ऑप्शन सी में दिया हुआ है, वही जो बचेगा भाई। अब आधा का खरीदेगी तो आधा तो पैसा ही बचता है ना। तो लास्ट में पूछा कितना पैसा बचा है, तो 156 रुपये बचा है। इसमें कठिनाई क्या था ये समझो तुम लोग, कि यहाँ तो लिखा है इतना रुपया था। अब जी रहता है तो ये 34.56 रुपये का कॉपी खरीदा। अब प्रश्न में लिख दिया कि शेष के आधे का पिज्जा खरीदी। अब ये शेष के आधा करना नहीं आया होगा माने तुम लोगों को, इसीलिए गलती हुआ। शेष मतलब होता है, हम कभी भी दुकान गए हैं तो जितना रुपया हमारे पास है और जितना का सामान खरीदे हैं, तो कितना का सामान खरीदे उसको घटाएंगे तो जो बच जाता है हमारे पास उसको बोलते हैं शेष। अब शेष के आधे लिखा है तो जितना बचा उसका आधा करना। आधा करना मतलब 2 से भाग करना। किसी भी संख्या को आधा करना है, जैसे मुझे 10 का आधा करना है तो मैं क्या करूंगा, 2 से भाग कर दूंगा। तो देखो मुझे 10 का आधा मिल गया 5। अब चूंकि 10 का आधा करना तो मौखिक हो सकता है, 10 का आधा तो ऐसे बता दो कि 10 का आधा 5 है, 20 का आधा 10 है, 50 का आधा 25 है, कुछ संख्याओं का। लेकिन बड़े संख्या का आधा बताने के लिए हमको भाग करके देखना ही पड़ता है। तो इस तरह हमने 2 से भाग कर दिया 312 को। और 312 को और भी तरीका होता है, जैसे 312 है तो पहले 300 को भाग कर लो आधा, तो 150 हो गया। अब 12 को आधा करोगे तो 6, तो 150 6 156, ऐसे मौखिक। ठीक है, 300 का आधा 150 होता है, 12 का आधा 6 होता है, तो दोनों को जोड़ दिए 156 होता है आधा। तो इस तरह आधा का उसने पिज्जा लिया तो भाई आधा का लेगा तो आधा बचेगा, और क्या है, तो उतना ही बचा 156 उसके पास। चलिए प्रश्न पढ़ रहा हूं। मयूर के पर्स में 50 पैसे के 30 सिक्के थे। उसने यदि 5.50 रुपये खर्च कर दिए तो उसके पास कितनी धनराशि शेष रही? सर 50 पैसे हम्म के 30 सिक्के थे, तो मैंने हम्म ना 50 पैसे को 10 से गुना किया तो 5 रुपया आया। फिर उसको 3 से हम्म और गुना किया 15 रुपया आया। हम्म 15 रुपये में मेरे 5 रुपये 50 पैसे को घटाया तो 9 रुपये 50 पैसा बचा सर। ठीक, यही उत्तर है, बिल्कुल सही। इसमें करना क्या था तुम लोगों को, बहुत ध्यान से सुनो बच्चों। 50 पैसे के 30 सिक्के, तो सबसे पहला काम करना था 50 गुणित 30। तो इस तरह मिला हमको 1500 पैसे। 50 का 30 से गुणा करेंगे तो 2 शून्य ऑलरेडी है, 5 दिया 15 कर दिया 1500 पैसे। अब पैसे में से हमको चूंकि रुपये घटाना है, तो पैसे को रुपया बनाने के लिए हम 100 से क्या करते हैं,
भाग कर, तो इस तरह 2 अंकों के बाद दशमलव आ जाता है। गया 15 रुपये। अब ये 15 रुपये बनाया हमने किसको? 50 पैसे के 30 सिक्के को। हमेशा जितने पैसा का सिक्का रहेगा और उसकी संख्या दिया है 30 ठो है कर, तो उससे गुणा किया जाता है तो कुल कितना पैसा है वो पता चलता है। अब पैसा को रुपया बनाना है ना, तो इधर से इकाई दाई तरफ से 2 अंकों के बाद दशमलव लगा दो, क्योंकि 100 से भाग करने पर 2 अंकों के बाद दशमलव रहता है आगे में। तो इस तरह रुपया बन जाए तो रुपया में से ही रुपया घटा सकते हो। भाई खर्च किया हो तो रुपये में किया ना, अब पैसा था उसके पास पैसे में, तो पैसा कुल कितना था जानने के लिए एक सिक्का का दाम कितना है और कुल कितने सिक्के हैं इससे गुणा किया जाता है। 50 पैसे 30 सिक्के, सो 50 का 30 से गुणा करोगे तो निकलेगा 1500 पैसे। 1500 पैसे को फिर रुपया बनाया हमने 100 से भाग करके, तो 15 रुपये मिला। अब 15 रुपये में से जब ये 5.50 रुपये खर्च किया उसको घटाएंगे तो देखो हमारा उत्तर आया 9.50 रुपये, जो कि ऑप्शन ए में दिया है। क्योंकि 9.5 के बाद शून्य है तो उसको लिखने की जरूरत नहीं रहता, इसीलिए ऑप्शन में नहीं लिखा है शून्य। मैं बता चुका हूं दशमलव शून्य हो और किसी संख्या के शुरू में इस तरह शून्य हो तो उसको लिखने की जरूरत नहीं रहती। समझ आया? ध्यान दो, श्री रंजन ने 15.500 किलो चावल, 25.750 किलो आटा और 3.250 किलो चीनी खरीदी। उसकी खरीदी का कुल भार ज्ञात कीजिए। क्या यह 50 किलो या इससे कम है, उससे कम है? अगर कम है तो कितना कम है? चलो देखो, लिखा है रंजन ने क्या किया, पहले तो 15.500 किलोग्राम चावल खरीदा। उसके बाद उसने 25.750 किलोग्राम आटा खरीदा। फिर 3.250 किलो चीनी खरीदा। ठीक, 3 ठो सामान खरीदा। तो उसकी खरीद का कुल भार ज्ञात कीजिए कह रहा है, तो पहले कितना खरीदा उसको जोड़ लेते हैं, उसके बाद आगे प्रश्न हल करेंगे। तो 0, 5, 5, 10 हासिल 1, ये हो गया 7, 3, 10, 5, 15 हासिल 1, ये हो गया 5, 5, 10, 4, 14 हासिल 1, ये हो गया 44.500। अब प्रश्न आगे लिखता है कि क्या यह 50 किलो, तो दिख तो रहा है भाई 44 लिखा है तो 50 किलो से कम है। तो कम है तो कितना कम है, तो कम ज्यादा जानने का तरीका क्या है? घटाना। तो दशमलव के बाद इसमें देखिए लास्ट में 0 है, 0 0 है तो उसको लिखने की जरूरत नहीं है, खाली 5 तक लिखेंगे तो 1 अंक लिखेंगे बस। ये ऐसे उधर चाहो तो लगा भी सकते हो, ना चाहो तो नहीं लगा सकते। अब देखो भाई 10 में से 5 गया 5, 10 में से 5 गया 5, क्या आया 5.5। अब 5.5 में इधर लास्ट में कितना भी 0 लगा लो ना, जरूरत है तो लगा लो, नहीं जरूरत तो मत लगा। तो इतना का कम है भाई, किसमें दिया है? ऑप्शन ए में, यही इसका उत्तर है। भाई कितना सामान उसने खरीदा, सबसे पहले ये लिखा हुआ है उसकी खरीद का कुल भार ज्ञात कीजिए। तो पहले कुल भार ज्ञात करेंगे ना जी, कितना कितना सामान खरीदा। 15.500 चावल, फिर सब 25.750 किलो आटा, 3.250 किलो चीनी, तो इतना खरीदा उसको जोड़ेंगे। अब ये पूछ रहा है ये जितना खरीदा वो 50 कम है तो कितना कम है। तो अगर समझे रहोगे बोल चाल में तो यहां भी समझ सकते हो। 44.500, तो इसमें 500 और जोड़ देंगे तो ये 45 में हो जाएगा। अब 45 में 50 से कम कितना कह रहा है, तो 45 में और 5 करेंगे, 45 में
और 5 करेंगे तो वो हो जाएगा 50। तो इस तरह 5.500 किलोग्राम का कम है जी 50 किलो से, जितना वो सामान खरीदा था वो। आया सब बच्चों को समझ में? पहले खरीदी को जोड़ना था, फिर 50 से घटाना था। चलिए अगला प्रश्न लाते हैं। 10 साल का राहुल अधिकतम 15 किलो वजन उठा सकता है। यदि वह 4 किलोग्राम 900 ग्राम सेब, 2 किलोग्राम 600 ग्राम अंगूर, 5 किलोग्राम और 300 ग्राम आम खरीदता है, तो क्या वह अपने द्वारा खरीदा गया कुल भार वहन कर सकता है? यदि हाँ, तो वह अपने साथ कितना अधिक भार उठा सकता है? चलो कमेंट करो। देखो बच्चों, लिखा है 10 साल का तो ये राहुल है, 20 है। 10 साल का वो राहुल है और वो 15 किलो वजन उठा सकता है। और तुमने कमेंट किया है 22 किलो, तो 15 किलो तो उठा सकता है, तो 22 किलो कहाँ से उठाएगा? ये तो गलत है सरासर। चलो पहले ध्यान दो, 15 किलो उठा सकता है इसका मतलब इसी में से घटाना है। अब देखो 4 किलो और 900 ग्राम, दूसरा सामान कितना है? 2 किलोग्राम और 600 ग्राम, तीसरा सामान है 5 किलोग्राम और 300 ग्राम। बस इतना सामान खरीदा, इसको जोड़ेंगे, 0 0 9 6 15 3 18। अब ये हो गया ग्राम हासिल। अब ये 6 6 4 10 2 12, 12 किलोग्राम और 800 ग्राम सामान खरीदा। अब वो पूछ रहा है 15 में से, मतलब 15 किलोग्राम उठा सकता है, तो और कितना अधिक उठा सकता है? तो जितना लिया है उसमें और कितना जोड़े कि वो 15 हो जाए? तो ये 800 ग्राम में अगर मैं 200 ग्राम जोड़ूं, तो ये 12 किलोग्राम 800 ग्राम में 200 ग्राम जोड़ देने से वो 13 हो जाएगा। तो 13 में और कितना जोड़ूं तो 15 हो जाएगा, तो 2 किलो। तो इस तरह 2 किलोग्राम और ये 200 ग्राम को जोड़ने से वो और 15 किलो हो जाएगा। तो ये ऑप्शन 20 का सही उत्तर। सिंपल सा था भाई। 15 किलो, तो 15 किलोग्राम उसके पास था, अब ग्राम तो 0 था, ग्राम नहीं था ना उसके पास, 15 किलोग्राम था। तो अब उसमें से तुमको क्या घटाना था? 12 किलोग्राम और 800 ग्राम, इसी को घटाना था। तो मौखिक घटा सकते हो और नहीं जानते तो ऐसे घटाओ। अब शून्य में से नहीं घट सकता ना भाई, तो 0, ये बताओ 0 में से 0 गया, ये तो हो गया। अब इसको 10 मानोगे तो 10 में से 8 गया 2, हासिले किधर आया? अब 5 में से 3 गया 2। अब इस तरह 1 में से 1 किलोग्राम हो गया, 2 किलोग्राम और 200 ग्राम। इतना और उठा सकता था वो, अधिक भार और उठा सकता था जितना सामान लिया उससे, और कुल 15 ही किलोग्राम उठाएगा वो। ठीक है, चलो बच्चों ध्यान दो। शिवन्या का स्कूल उसके घर से 5 किलोमीटर और 350 मीटर की दूरी पर है। वह 1 किलोमीटर 70 मीटर पैदल चलती है। शेष यात्रा वह बस से करती है। वह बस से कितनी दूरी तय करती है ये बताना है। चलो कॉपी पेन पकड़ो और हिसाब करके कमेंट करो। सर आप 700 लीजिए, यहाँ पर लिखना था सर 5 के सीधे में लिखना था 7 को। 5 के नीचे 7 को। जी सर। बढ़िया, चलो मैं लिख देता हूँ। मैं क्यों लिखा हूँ पता है वैसे? क्योंकि कई बच्चों
तो तुम लोग सुधारते हो कि नहीं करके लिखा था मैं? बहुत बड़ी यही चीज देखना चाह रहा था कि तुम लोग बताते हो कि नहीं। आप देखो बच्चों, देखो अभी मैं जो कर रहा था वैसी ही गलती होता है सबसे। 350 में से 70 घटाएंगे तो 70 में शून्य इकाई है, 7 दहाई है, तो इकाई दहाई सीधा सीधा में रहेगा। अब ये मीटर है तो शून्य, अब 15 में से 7 गया 8 हासिल 1, ये बचा 2। आप 5 किलोमीटर के से 1 किलोमीटर घटाएंगे तो 4 किलोमीटर। तो इस तरह उत्तर क्या आया? 4.28। ऑप्शन नंबर ए। ये अब बच्चों यहाँ पर यहाँ एक और समस्या है। यहाँ 4 किलोमीटर और 280 मीटर दिया है, लेकिन यहाँ पूरा किलोमीटर में उत्तर लिखा है। तो हमको फिर ये 280 मीटर को क्या बनाना था? किलोमीटर। और किलोमीटर में किलो में 1000 होता है, तो 1000 से भाग करेंगे तो देखो 0.280 है। इस तरह 4.280 किलोमीटर इसका उत्तर बनेगा, जो कि ऑप्शन है। दो चीज को याद रखना। पहला चीज, इसमें वो उसके घर कुल दूरी दिया है, कुल दूरी में से कितना चला ये भी दिया है, तो कुल दूरी में से घटा देंगे, अब बचा उसी को वो बस से गई। तो ये जो बचा माने क्या है? शेष। तो बचा जानना है, शेष जानना है, तो घटाना पड़ेगा। अब घटाएंगे तो किलोमीटर में से किलोमीटर घटेगा, मीटर में से मीटर घटेगा जी। अब इसके बाद ऑप्शन में किलोमीटर में ही उत्तर लिखा है, तो ये मीटर को दशमलव में किलोमीटर बनाएंगे, उसके बाद उत्तर आता है। ठीक है, चलिए। राजू ने 35.65 रुपये में एक किताब खरीदी। उसने दुकानदार को 50 रुपये दिए। उसे दुकानदार ने कितने पैसे वापस मिले? ऑप्शन नंबर चलो ध्यान दो, अब बता देता हूँ। 50 रुपये में से घटाना है, तो चूंकि ये 35.65 दशमलव बाद 2 अंक है, तो 2 जीरो लिख देंगे और 35.65 को घटाएंगे। 65 है तो 10 में से 5 गया 5, और 10 में से 7 गया 3, इस तरह 10 में से 6 गया 4, तो ये बन गया 14.35 रुपये। यही उसको वापस मिलेगा। भाई जितना रुपया देते हैं उसको लिखना है ऊपर। कैसे लिखना है? तो जो सामान खरीद रहे हैं उसमें दशमलव बाद 2 अंक है, तो दशमलव बाद 2 जीरो लगा दो, दशमलव लिख। उसके बाद फिर कितना का सामान खरीदा उसको घटाना है। और घटाना नहीं जानते तो फिर और पूछ लेना, घटाना आना चाहिए। यहाँ पर मैं घटाना नहीं सिखाऊंगा। घटाने का 2 तरीका है, या तो ऊपर हासिल ले लो, या मान लो 10 13 ऐसे जो भी मानना रहता है। शून्य को 10 मानेंगे और फिर आगे हासिल देते जाते हैं अगर मानते हो। तो ये तरीका समझ में नहीं आया होगा तो एक दिन बता दूंगा। ठीक, यही आंसर है बच्चों। तो चलिए, आज समय ज्यादा हो गया, आज का ऑनलाइन क्लास यही समाप्त करते हैं। बस